मैं कतरा हो के दरिया से जंग करता हूं, मेरी हिफाजत समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, यह चराग कई आंधियों पे भारी है। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वाराणसी नगर निगम स्मार्ट तो था ही, हम तो कहते हैं कि सुपर से भी 2 तल्ला ऊपर का स्मार्ट हो चुका है। पिछले दिनों खबर आई कि वाराणसी नगर निगम ने अपने कुछ परियोजनाओं के लिए, विकास योजनाओं के लिए पब्लिक डोमेन से पैसे को जो है पब्लिक बॉन्ड के जरिए उठाया है। 8.5% सालाना के रेट ऑफ इंटरेस्ट से उठे हुए इस पैसे के मुखालिफ एक हमारे मित्र हैं गोपाल मिश्रा, जो वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने ईटीवी के वेबसाइट पे अपनी खबर का प्रकाशन किया है। उन्होंने अपनी खबर की हेडिंग ही डाला है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया। समझ में नहीं आता है कि नगर निगम को, जिसको सरकार के द्वारा इतना एक फंड अलॉट होता है, उसके बाद भी इस तरीके से पब्लिक डोमेन से पैसे उठाने की क्या जरूरत पड़ी थी। बहरहाल साहब, हम मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि नगर निगम के नगर आयुक्त साहब भी 2 निगाहों से, या हो सकता है कि 2 अलग अलग निगाहों के चश्मों से इस समाज को देखते हैं। वाराणसी का इस वक्त बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स चर्चा का विषय बना हुआ है। 2 दिन पहले बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के किराए के मुतालिक याचिका दाखिल हुई थी हाईकोर्ट में, जिसकी सुनवाई के दरमियान हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले आप किराया जमा करिए, उसके बाद बात होती है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकील या तो मुद्दे की बात अदालत के सामने नहीं रख पाए, और या फिर अदालत को उस पूरे मुद्दे की बात को समझा नहीं पाए, ना ही दस्तावेज उपलब्ध करा पाए। अदालतों के फैसले का सम्मान सभी करते हैं। अदालतों के फैसलों की समीक्षा होती रही है, होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदालत का कोई फैसला है तो उसकी समीक्षा नहीं हो सकती है। पिछले दिनों भी अदालत के फैसलों की समीक्षाएं होती रही है, पहले भी और आगे भी होती रहेंगी। इसी समीक्षात्मक तौर पर अगर देखा जाए तो नगर निगम वाराणसी ने बेनियाबाग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए जो किराए का नोटिस दिया है, जिस नोटिस को पढ़ करके आपको हो सकता है शायद हंसी आ जाए, उस नोटिस के हिसाब से यहां का जो किराया चाहिए नगर निगम को, वो 40 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से चाहिए। 1984 में बनकर के तैयार, 84-85 में बनकर तैयार इस मार्केट को तत्कालीन जो बजट हुआ था, उस हिसाब से एक अच्छी खासी रकम दे करके दुकानदारों ने यहाँ पे दुकानें लिया था, और दुकानें तब से चल रही हैं। पिछले वर्ष से यहाँ के किराए में बढ़ोतरी करके 40 रुपए स्क्वायर फीट का किराया कर दिया गया। अगर आप मुद्दे की बात को गौर करेंगे तो पास ही में विशेषरगंज मार्केट है, जो नगर निगम की मार्केट है और काफी बड़ी मार्केट है। यहां तक पूरी ट्रक पहुंच जाती है और किसी तरीके से कोई यातायात प्रतिबंध नहीं है। यहां की दुकानों का किराया जब हमने पता किया तो 7 रुपए 50 पैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से किराया नया फिक्स किया है नगर निगम में। वही टाउन हॉल पे भी 7 रुपए 50 पैसे से लेकर के 8 रुपए स्क्वायर फीट का किराया है। जबकि इसी बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास ही दलहट्टा मार्केट है। दलहट्टा मार्केट भी नगर निगम की मार्केट है। यहां का किराया 8 रुपए स्क्वायर फीट है, मगर बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए नगर आयुक्त साहब को 40 रुपए स्क्वायर फीट का किराया चाहिए। यही हालात गुदड़ी मार्केट की है। दालमंडी में गुदड़ी है, वहां की मार्केट के लिए भी डिमांड 25 रुपए स्क्वायर फीट के किराए की थी। वो तो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने भाजपा को प्रचंड जीत इस वार्ड में दिलवाई, शकील सिद्दीकी उर्फ शकील भाजपा। शकील भाजपा नगर आयुक्त से जाकर के बात करके उन्होंने पूरे के पूरे दालमंडी के ऊपर यह एहसान किया कि 16 रुपए स्क्वायर फीट का किराया करवाया, और बहुत ही एहसान कर दिया गुदड़ी के दुकानदारों के ऊपर। आप समझ में नहीं आता है कि गुदड़ी के दुकानदारों को 16 रुपए स्क्वायर फीट का किराया देना है। शकील सिद्दीकी का एहसान उनके ऊपर 3 किलो लग गया कि 25 रुपए के बजाय 16 रुपए स्क्वायर फीट करवा दिया। क्या शकील सिद्दीकी यह सवाल नगर आयुक्त से पूछ पाए कि नगर आयुक्त साहब, विशेषरगंज मंडी से आप 7.5 रुपए स्क्वायर फीट का किराया ले रहे हैं, दलहट्टा से 8 रुपए स्क्वायर फीट का किराया ले रहे हैं, 7 से लेकर के 8 रुपए स्क्वायर फीट का किराया आप जो है टाउन हॉल की मार्केट से ले रहे हैं, तो फिर किस आधार पर गुदड़ी की मार्केट से आपको जो किराया चाहिए वो किराया आपको 16 रुपए स्क्वायर फीट चाहिए? शकील सिद्दीकी ऐसा सवाल पूछ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सत्ता के आगे नतमस्तक होना और चौड़े होकर के सवाल पूछना 2 अलग सी बातें हैं। बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार परेशान हाल है, बेहाल है। 2 फ्लोर की बनी हुई इस मार्केट में किराए का दर अलग अलग होना चाहिए। ग्राउंड फ्लोर का अलग होना चाहिए, फर्स्ट फ्लोर का अलग होना चाहिए।
मगर जो नोटिसें हमको इन दुकानदारों के द्वारा उपलब्ध कराई गई, जिसका हमने अवलोकन किया, दोनों ही फ्लोर का किराया एक बराबर है। मार्केट में कोई लिफ्ट नहीं है और ना ही एक आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार ना ही 1984 के इसके निर्माण कार्य के बाद से कोई भी तरीके का नगर निगम ने यहाँ पे कोई जो है निर्माण करवाया और ना ही कोई जो है जो अवस्था की इस मार्केट का कोई भी तरीके का कोई रखरखाव भी नहीं है। या स्थानीय दुकानदारों के अंदर हुआ की स्थिति है। अदालत ने आदेश दे दिया किराया तो इनको जमा करना है, मगर सवाल उसी जगह खड़ा है कि नगर आयुक्त साहब आखिर दो चश्मे से इन दोनों मार्केटों को क्यों देख रहे हैं। अगर 40 रुपए स्क्वायर फीट का किराया आपको बिनिया मार्केट का चाहिए तो जरा 40 रुपए स्क्वायर फीट का किराया आप विशेषरगंज की मंडी के अंदर करके देख लीजिए, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि वहां के दुकानदार अपने हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ना जानते हैं और आपके दफ्तर के बाहर आके बैठ जाएंगे। आपको विशेषरगंज मंडी में जहां पूरी ट्रक पहुंच जाती है, कोई यातायात प्रतिबंध नहीं है, वहां पे आपको चाहिए 7.5 रुपए स्क्वायर फीट किराया और बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए आपको जो किराया चाहिए वो 40 रुपए स्क्वायर फीट चाहिए। तो इसको जो है दो अलग अलग चश्मों से देखने का तरीका नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। खैर साहब, नगर आयुक्त साहब का आदेश और अदालत ने हुक्म दे रखा है, दुकानदार अपने पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जो तो कर रहे हैं कि किसी तरीके से बकाया किराए का भुगतान करके फिर अदालत में जाकर के अपनी बातों को रख सके। मगर एक बार फिर यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने सही तरीके से पक्ष नहीं रखा और नहीं ना ही सही तरीके से दस्तावेज रखे। अगर अदालत के सामने इस तरीके के दस्तावेज रखे जाते तो अदालत तो एक बार नगर निगम से पूछती ना कि आप दो जगह की अलग अलग मार्केट का दो अलग अलग किराया क्यों ले रहे हैं और क्यों नहीं लेगा नगर निगम। नगर निगम की नजर में इस मार्केट के जो बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की मार्केट के दुकानदार हैं वो करोड़पति अरबपति हो सकते हैं और विशेषरगंज के जो करोड़पति दुकानदार हैं वो गरीब हो सकते हैं। शायद इसीलिए किराए के बीच में नगर आयुक्त साहब आपने इतना फर्क किया है। मगर एक चीज जान लीजिएगा, कारोबारी होता है, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता है, सबका एक ही है। आप दो अलग अलग दृष्टि से दो अलग अलग मार्केट को क्यों देख रहे हैं ये हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है हमारे दर्शकों को समझ में आए, तो उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी इस नजरिए को रखें कि बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 40 रुपए स्क्वायर फीट का किराया चाहिए और विशेषरगंज में 7.5 रुपए स्क्वायर फीट का किराया चाहिए। क्या नाम में उर्दू नाम वालों का जो है नाम तलाश करके किराए के रूपरेखा नगर निगम तैयार कर रही है और या फिर तैयारी कुछ और ही है। गरीबी नहीं हटाना है, शायद गरीबों को ही हटा देना है। बहरहाल साहब, आपको अगर हमारी खबरें पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रख करके आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन और सुपर थैंक्स बटन आपके लिए उपलब्ध है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।